अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम 6.3 तक एक्सरसाइज जो थे वो कर चुके थे। उसके अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो सारे हमने कंप्लीट एक्सरसाइज की है। तो अब मज़ीद आज हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.4 तक। तो एक्सरसाइज 6.4 करने के लिए हमें सबसे पहले जो इसका ये बेसिक टेबल है ये हमें आना चाहिए। ठीक है, बच्चों को ये याद करने में बड़ा मसला बनता है, लेकिन आज हम इसको याद रखने का तरीक़ाकार देखेंगे और आप इसे ख़ुद से लिख भी सकते हैं। उसके लिए सिर्फ़ आपने ये वाली चीज़ें याद रखनी है कि 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये डिग्री के अंदर, और साथ में इसके हमने वो रेडियन के अंदर भी निकाल के लिख लेने हैं। जैसे कि 30 को अगर रेडियन में कन्वर्ट किया जाए तो ये π/6 बनता है, 60 को किया जाए तो ये π/3 बनता है, 90 को किया जाए तो ये π/2 बनता है। ठीक है, तो इससे आगे भी टेबल लिखा जा सकता है, यानी कि 180 डिग्री और उसके बाद 270, फिर 360, लेकिन आप का जो सिलेबस है उसके अंदर यहाँ तक कि हम रहेंगे, तो इसी के अंदर चूँकि क्वेश्चन है तो इतना ही टेबल हम बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए ये याद रखने का तरीका कि 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि वो 18 बन जाए। तो या दूसरे अल्फाज में हम ये देख लेते हैं कि 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि ये 18 बन जाए। तो 3 6 18 होता है, तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। इनके ये कोई फार्मूला नहीं है, बस इनको याद रखने का तरीका है कि ये 30 इक्वल होगा π/6 के इक्वल। 45 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 180 डिग्री बन जाता है। 6 को 3 के साथ करेंगे तो ये 18 बन जाता है। 9 को 2 के साथ करें तो ये 18 बन जाता है। अगर ये बात समझ लग गई है तो ठीक है, वरना वो सिंपल जो हम काम किया करते हैं कि 30 मल्टीप्लाई बाय π/180, तो इसके साथ ये कैंसिल करके हमारे पास 6 बच जाता है। ठीक है, तो हम आप इस तरह से भी इनको निकाल के लिख सकते हैं, और ये वाली चीज़ें हमने एक्सरसाइज 6.1 के अंदर ये सीख ली थी। ठीक है, तो इसके अंदर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सीखेंगे इसका टेबल कि टेबल किस तरह से हमने बनाना है। तो यहाँ ये लिखने के बाद और इधर ये sin cos tan लिखने के बाद एक सीक्वेंस के साथ sin cos tan, यहाँ पे लिखेंगे हम 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और इधर 4, ये लिख लिया। अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी? ठीक है, आपने क्या करना है कि ये 0 को डिवाइड करना है 4 के साथ, फिर इसकी वैल्यू के लिए 1 को डिवाइड करना है 4 के साथ, फिर इसकी वैल्यू के लिए 2 को डिवाइड करना है 4 के साथ, फिर 3 को 4 के साथ, फिर 4 को 4 के साथ। ठीक है, पहले डिवाइड करेंगे, दूसरे मरहले में हम उसका स्क्वायर रूट लेंगे जज़र। ठीक है, तो फिर उसका आंसर निकल आएगा। अब जैसा कि यहाँ पे देखें ये 0/4 हमने लिख दिए, तो ये कैंसलेशन हो के हमारे पास क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, 0 आ गया। अब जो आंसर आया है उसका स्क्वायर रूट लेना है, तो 0 का स्क्वायर रूट भी 0 ही होता है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 0। ठीक है, अब ले लेते हैं इसको 1/4, यहाँ पे लिखें 1/4। अब ये कैंसलेशन होने के बाद यहाँ पे क्या बन गया? 1/4 ही रहेगा। दूसरे मरहले में इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, और 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है? 2 होता है। तो ये वाला आंसर आएगा इधर। सब के लिए हमने यही काम करना है। अब यहाँ पे आ जाएं 2/4, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया? 1/2। अब दूसरे स्टेप के अंदर हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो ये 1 और ये 2 का स्क्वायर रूट 2 ही होता है, तो यहाँ पे आ गया 1/2 अंडर रूट। ठीक है, और यहाँ पे आके आगे 3/4, फिर स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट 3 ही आएगा, और ये 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया? 3/2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ गया जी 4। अब 4/4 कैंसिल होके 1 आ गया, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, मतलब ये 90 के ऊपर हमारे पास sin 90 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। ये सिंपल बच्चों ये होता है कि कैलकुलेटर की मदद से भी ये वैल्यूज़ निकाली जाती हैं, लेकिन जो हमें पेपर के अंदर अलाउ होते हैं वो इस तरह बटे में वैल्यूज़ नहीं देते। हमने ये सीधे सीधे ही यहाँ पे टेबल के ज़रिए से लिखने होते हैं। तो sin 0 डिग्री 0 के इक्वल, sin 30 डिग्री 1/2 के इक्वल, sin 45 डिग्री 1/2 अंडर रूट, sin 60 3/2 और sin 90 1 के इक्वल। ठीक है, तो एक्सरसाइज भी इसकी 6.4 आज हम करेंगे, उसका क्वेश्चन नंबर 1, जो कि MCQs के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब कॉज की इसके अंदर कैसे लिखनी है?
ये जो वैल्यूज़ आई हैं हमने इनको बस उल्टा के लिख देना है, यानी कि जो साइन 90 की वैल्यू है वो कॉज 0 की होगी, जो साइन 60 की वैल्यू है वो कॉज 30 की होगी, यानी कि इस तरह इसको उल्टा के लिख देना है। इधर से स्टार्ट करना है, यहाँ पे ये 1, फिर 3√/2, यहाँ पे ये 1/2 और यहाँ पे 1/2 और इधर आ गया 0। ठीक है, ये भी लिख लिया आसानी से। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि tan की वैल्यू लिखनी। तो tan का हमें जो फार्मूला है वो पता है, वो क्या होता है कि tan थीटा जो होता है हमारे पास वो sin थीटा ओवर cos थीटा ये होता है। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे हमने tan 0 की वैल्यू मालूम करनी है, तो tan 0 के लिए sin 0 आएगा और sin 0 की वैल्यू 0 ओवर cos 0 की वैल्यू 1, 0 ओवर 1 कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब कि यहाँ पे इन दोनों के दरमियान यहाँ पे बटा है, 0 ओवर 1 कितना आ गया, 0। अब यहाँ पे आ गया 1/2, 3√/2। अगला बटा इन्हीं का बनेगा ना यहाँ पे वैल्यू लिखने के लिए। तो यहाँ पे देखें ये मैंने लिख दिया 1/2, ये तकसीम ने लिखना है ना इस तरह बटे में, इस तरह बटे में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको इस तरह से डिवीज़न फॉर्म में। तो ये 3√/2। जिस वक्त आपको याद होगा कि ये डिवीज़न का साइन जिस वक्त हम मल्टीप्लिकेशन में तब्दील करते हैं तो उससे आगे जो भी वैल्यू होती है वो उलट जाती होती है। ठीक है, ये 2/3√, ये इसके साथ कैंसिल, तो ये हमारे पास कितना बच गया, 1/3√। ये बेसिक देख लें कि ये इसके साथ कैंसिल हो गया 1/3√, ये दोनों सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह देखें कि ये 1/2 डिवाइड बाय 1/2, तो ये कैसे हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2√/1, ये इसके साथ कैंसिल, हमारे पास आंसर कितना आ गया, 1। ठीक है, उसके बाद रह गया हमारा ये लास्ट वन, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तो हमारे पास ओनली इसी तरीके कार को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3√। अब 1/0 जो हमारे पास होता है ये हमारे पास अनडिफाइंड होता है, यानी कि 1/0 हमारे पास ये इन्फिनिटी के इक्वल होता है। ठीक है, अनडिफाइंड भी इसे बोल सकते हैं आप, तो 0 नहीं लिख देना, इसको गलत हो जाएगा। ठीक है, 0 नहीं लिखना, ये अनडिफाइंड होता है। तो इस तरह से हम टेबल लिखते हैं। दोबारा देख लें क्या करना है, आपने ये सीक्वेंस के साथ ऐसे साइन कॉस tan लेने हैं और इधर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ये लिखने हैं। ये लिखने के बाद क्या करना है जी, ये फिर 0/4 करेंगे, जो आंसर आएगा फिर उसका स्क्वायर रूट लेंगे, जो फिर आंसर आया वो इधर लिख देंगे। इसी तरह से ये बाकी के भी, अगर नहीं समझ आई तो ये वीडियो दोबारा से आप स्टार्ट करके देख सकते हैं। अब चलेंगे हम अपनी एक्सरसाइज जो है 6.4 की जानब। तो एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये बेसिकली जो क्वेश्चन है ये आपका MCQs के तौर पर इस्तेमाल होगा, या 2 नंबर का भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, लेकिन ज़्यादा ये MCQs में ही इस्तेमाल होगा। तो सिंपल सा तरीक़ाकार है, साइन 30 डिग्री लिखा हुआ है, तो साइन 30 डिग्री की जी हमने वैल्यू बतानी है जी कितनी होती है। आपने टेबल अपना जहन में रखना है। साइन 30 किसके इक्वल जी, 1/2 के इक्वल। तो सिंपल यहाँ पे लिखेंगे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, यही हमारा आंसर है। ठीक है, दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है जी हमारे पास कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री किसके इक्वल होगा, यहाँ पे आ जाए, टेबल सामने रखें। वैसे तो आपको ये ज़बानी याद होने चाहिए, मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चलता रहे। कॉस 30 डिग्री किसके इक्वल जी, 3√/2, मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 3√/2। ठीक है, और इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है जी हमारे पास tan π/6। इसकी वैल्यू क्या होगी जी, π/6, 6 3s are 18, मतलब ये 30 डिग्री के इक्वल बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप tan 30 डिग्री भी लिख सकते हैं इसको करके इस तरह से कि ये tan 30 डिग्री बन रहा है हमारे पास। ये देखिए 30 डिग्री π/6 के इक्वल। तो tan 30 किसके इक्वल है जी, 1/3√। तो ये आंसर आ गया जी हमारे पास 1/3√। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है जी इसका tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री किसके इक्वल होता है जी,
टेबल अब आपने जहन में रख लेना है। तो वो होता है जी हमारे पास 300। आसान से सवाल है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5। ये लिखा हुआ है जी सीकेंट 60 डिग्री। इस तरह के जो रेसिप्रोकल के फॉर्म में हैं उनको आपने ज़्यादा तवज्जो से समझना है कि ये हमने किस तरह हल करने हैं। तो सीकेंट इसका जो तरीक़ाकार या इसकी ट्रिक जो आपको बताऊंगा वो ये, हमने पीछे भी ये चीज़ें देखी हुई है कि सीकेंट ये किसका रेसिप्रोकल है। ये हमारे पास रेसिप्रोकल होता है किसका, कॉज का, ठीक है। हमने कॉज 60 की वैल्यू सोचनी है। तो कॉज 60 जो हमारे पास होता है वो कितना होता है जी 1/2, और सीकेंट 60 ये रेसिप्रोकल होगा, यानी कि 2/1 बन जाएगा। तो सीकेंट 60 हमारे पास 2/1 मतलब ये 2 के इक्वल होगा। सही है, आसान सा सवाल है, कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद सॉल्यूशन 6 है हमारे पास, ये है हमारे पास cos π/3। तो cos π/3, 3 मतलब 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 118 या 180, तो ये 60 के साथ होगा। तो ये π/3 किसके इक्वल, 60 के इक्वल। नहीं समझ आ रही, वही तरीका का मल्टीप्लाई करें इसको 180 के साथ, तो ये 180/π के साथ डिग्री में कन्वर्ट करना है ना इसे। तो ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, हमारा 60 डिग्री इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये cos 60 और cos 60 हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारे पास 1/2 के इक्वल, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर आ गया। सेवन देखते हैं जी, 7 है हमारे पास cot 60 डिग्री। तो cot 60 डिग्री किसके इक्वल होगा, वही तरीका करके हमने tan 60 डिग्री देखना है। तो tan 60 हमारे पास कितना होता है 300, ये उसका रेसिप्रोकल है, मतलब यहाँ पे 1 है तो इसका रेसिप्रोकल ये 1/300 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये होगा। उसके बाद 8 वाला क्वेश्चन है जी हमारे पास sin 60। sin 60 डिग्री और ये sin 60 डिग्री किसके इक्वल होता है जी 300/2, ठीक है। ये भी हमारा हल हो गया। उसके बाद 9 नंबर पे कौन सा है जी, 9 पे है सीकेंट 30 डिग्री। तो सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है, कॉज का, मतलब कि हमने cos 30 की वैल्यू लेके उसे उल्टा देना है, तो वो किसकी बन जाएगी, सीकेंट की बन जाएगी। और cos 30 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल होता है 300/2, तो सीकेंट किसके इक्वल होगा 2/300, ठीक है। उसके बाद आ गया जी हमारा सॉल्यूशन 10। वाला क्वेश्चन है जी हमारे पास कोसेकेंट 30 डिग्री। कोसेकेंट किसका है जी रेसिप्रोकल, हमारे पास साइन का। साइन 30 की वैल्यू देख लेंगे, और साइन 30 हमारे पास किसके इक्वल होता है 1/2 के। तो कोसेकेंट इसका रेसिप्रोकल है 2/1 मतलब अकेला 2, ठीक है। ये आ गया आंसर। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास 11 वाला, और वो क्या है जी साइन 45 डिग्री। साइन 45, तो साइन 45 ये साइन कॉज ये दोनों वैल्यू यहाँ पे सेम देते होते हैं, और वो कितनी होती है 1/200। उसके बाद नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास 12, और ये लास्ट पार्ट है इसका। cos π/4। cos π/4 किसके इक्वल होता है cos 45 डिग्री, और sin 45 cos 45 ये
दोनों वैल्यू सेम देते होते, मतलब इसकी वैल्यू भी हमारे पास 1/2 है। तो आसान से ये सवाल थे हमारे पास, ठीक है। तो MCQs के लिए आपने अच्छे से इनको प्रिपेयर करना है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम इसका पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ठीक है। तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।